बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर नहम जमात की दरसी किताब उर्दू की गज़ल नंबर 1 है। मीर तकी मीर की ये शामिल निसाब गज़ल है। पिछले लेक्चर में हमने मीर तकी मीर के बारे में गुफ्तगू की, मीर तकी मीर की ज़िंदगी के बारे में गुफ्तगू की, गज़ल क्या होती है इसके बारे में गुफ्तगू की और पहले 3 अशार की तशरीह पढ़ी थी। आज हम शेर नंबर 4 से लेकर शेर नंबर 7 यानी आखिरी शेर तक मीर तकी मीर की शामिल निसाब गज़ल की तशरीह पढ़ेंगे। तो शेर नंबर 4 है इस गज़ल के अंदर, बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इज़्तराब की सी है। तो इस के अंदर जो मुश्किल अल्फाज के मानी हैं, दर, दरवाज़ा, हालत, कैफियत, इज़्तराब, बेचैनी। मफ़हूम है इसका, मैं बार बार यानी शायर कहता है मैं बार बार महबूब के दर पे जाता हूँ, इसकी वजह यह है कि मैं बेचैनी की हालत में हूँ। तो शेर की तशरीह की तरफ आते हैं। तो शायर मीर तकी मीर, जिसे खुदाए सुखन भी कहा जाता है, वो शेर में अपनी बेचैनी और बेकरारी को बयान करते हैं। शायर कहता है दिल के हाथों मजबूर होकर महबूब की गली में जाना पड़ता है, क्योंकि आशिक महबूब का दीदार करना चाहता है, बेचैनी की हालत में है, और आशिक महबूब की आवाज़ भी सुनना चाहता है। बेकरार दिल को सुकून देने के लिए बार बार महबूब की गली में जाना पड़ता है। तो इसी कैफियत को शायर जो है शेर में बयान करता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, तेरे कूचे हर बहाने मुझे दिन से रात करना, कभी उससे बात करना कभी उससे बात करना। हर आशिक की ये बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो महबूब का दीदार करे, अपने महबूब को दिल का हाल सुनाए, उससे गिले शिकवे करे। ऐसा करने से आशिक के दिल को सुकून मिल जाता है। इसके बरअक्स अगर महबूब बेरुखी करे, मुलाकात के लिए तैयार ना हो और बात सुनना भी गवारा ना करे, तो आशिक का दिल बेकरार और बेचैन हो जाता है। तो इसी बेकरारी और बेचैनी को लिए हुए आशिक जो है अपने महबूब की गली का बार बार चक्कर लगा रहा है। शेर नंबर 5 जो इस गजल के अंदर है वो, मैं जो बोला कहा कि ये आवाज उसी खाना खराब की सी है। मफहूम शेर का, मेरे महबूब की बेजारी तो देखें कि जब मैंने उसकी गली में सदा लगाई, आवाज लगाई, तो आवाज सुनकर कहने लगा ये तो उसी बर्बाद शख्स की आवाज मालूम होती है। तशरीह, इस शेर में शायर ने महबूब की बेरुखी बल्कि बेजारी बयान की है। वो कहता है कि मैं बेचैनी की हालत में उसकी गली में जाकर सदा लगाता हूं, तो महबूब ने मेरी आवाज सुनकर बड़ी नफरत का इजहार किया और मुझे खाना खराब तक कह दिया। शायर ये शिकायत कर रहा है कि मैं जिसकी मोहब्बत में अपना सब कुछ बर्बाद कर चुका हूं, वो मुझे आज भी ताने दे रहा है और हमदर्दी करने की बजाय बेजारी का इजहार कर रहा है। यानी इस शेर में जो बुनियादी बात बयान की है शायर ने, वो ये है कि जो महबूब है वो बेवफा है और आशिक बावफा है, और आशिक मुसलसल जो है बावफा हो रहा है, यानी वफा करता जा रहा है, और उसके मुकाबले में महबूब बेवफाई से काम ले रहा है। तो उर्दू शायरी का महबूब अक्सर जो है बेवफा ही होता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। तो शेर नंबर 6 की तरफ आते हैं। बड़ा खूबसूरत शेर है मीर तकी मीर की शामिल निसाब गजल का, आतिशे गम में दिल भुना शायद, देर से बू कबाब की सी है। तो इसके मुश्किल अल्फाज के मैनी जो शेर के अंदर है, आतिशे गम, गम की आग, भुना जला हुआ, बू महक। मफहूम शेर का, शायर कहता है शायद मेरे गमों की आग ने मेरे दिल को जला दिया है, क्योंकि काफी देर से मैं देख रहा हूं मेरे अंदर से कबाब के जलने की बू आ रही है। तशरीह इस शेर की जो है, इस शेर में शायर ने अपने गमों की शिद्दत को बयान किया है। यानी 2 चीजें बयान की है कि शायर के जो मीर तकी मीर है सारी जिंदगी गमों की कैफियत में मुब्तला रहे, यानी गम सहते रहे। तो ये गमों को आग कहा है इस शेर में, और दिल को जब दिल जल जाता है तो दिल कबाब की सी बू जो है सीने में से आ रही है, तो उसको बयान किया है। तो शायर कहना क्या चाहता है, एक मिसाल के साथ वाज़ह करता है। शायर ने गमों को आग और अपने दिल को कबाब कहा है। जिस तरह आग पर कबाब भुनता है, इस तरह गमों से शायर का दिल भुन रहा है। दरअसल मीर की सारी जिंदगी परेशानियों और गमों में गुजरी है। तमाम उम्र मायूसियों का सामना करना पड़ा है, अपनों और बेगानों सब ने दुख दिए हैं। अब तो शायर के दिल
की दुनिया उजड़ चुकी है और महबूब की बेरुखी ने भी गमों में इजाफा कर दिया है। शायर इश्क की लगी आग की शिद्दत बयान बता रहा है, उसे बयान कर रहा है कि उसने उसे जलाकर, उसके दिल को जलाकर कबाब कर दिया है, और जिस तरह कबाब को आग पर रखने से उसकी महक फैल जाती है, इसी तरह मुझे अपने दिल के जलने की बू आ रही है, गोया कि मेरा दिल गमों की वजह से बहुत देर से जल रहा है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। शेर नंबर 7 और इस गजल का आखिरी शेर, मीर उन नीमबाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। यह गजल का मकता है क्योंकि इस शेर में शायर का तखल्लुस भी आया है। मुश्किल अल्फाज के मैंने जो इस शेर में है, नीमबाज, आधी खुली आंखें, मस्ती, नशा। मफहूम जो इस शेर का है, मीर के महबूब की आधी खुली आंखों में ऐसी मस्ती है जैसे शराब का नशा हो। इस शेर में शायर ने अपने महबूब की आंखों की खूबसूरती को बयान किया है। हर शायर ने किसी न किसी तौर पे अपनी शायरी में अपने महबूब की तारीफ, अपने महबूब के अजाई जिस्मानी की तारीफ मुख्तलिफ अंदाज में की है। तो इस शेर में शायर मीर तकी मीर अपने महबूब की आंखों की तारीफ करता हुआ नजर आता है। वो कहते हैं कि मेरे महबूब की आंखें बहुत खूबसूरत हैं, कि मेरे महबूब की आंखें जब नींद के गलबे की वजह से थोड़ी खुली और थोड़ी बंद होती हैं तो बड़ी खूबसूरत लगती है। इन आंखों पर झुकी हुई पलकें तो हुस्न को चार चांद लगा देती है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, खिलना कम कम कली ने सीखा है उसकी आंखों की नीम ख्वाबी से। शायर कहता है लोग तो शराब पी कर आंखों में मस्ती लाते हैं, लेकिन मेरे महबूब की आंखें कुदरती तौर पर नशीली है, इन्हें शराब की ज़रूरत नहीं। इन हसीन आंखों को जो देख लेता है वो फिर और कोई चीज़ नहीं देखता। ये खूबसूरती इसे कहीं का नहीं छोड़ती। गोया महबूब की आंखों की तारीफ करके मीर तकी मीर ने ये कहा है कि मेरे महबूब जैसा कोई महबूब नहीं है, मेरे महबूब की आंखें भी खूबसूरत है, मेरा सारे का सारा महबूब बड़ा खूबसूरत है, मेरे महबूब जैसा और कोई महबूब नहीं। उम्मीद है कि गज़ल की तशरीह आपको बखूबी समझ आ गई होगी, क्योंकि तफसीलन जो है हमने तशरीह के बारे में जानना और अहम नकात के बारे में गुफ्तगू की। मिलते हैं अगले लेक्चर में। गज़ल शामिल निसाब गज़ल मीर तकी मीर की मश्क के बारे में गुफ्तगू होगी। खुदा हाफिज़।